बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको मैथ्स की 4th क्लास की मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 न्यूमरेशन सिस्टम समझाऊंगी। चैप्टर नंबर 1 न्यूमरेशन सिस्टम। व्हाट इज़ न्यूमरेशन सिस्टम? न्यूमरेशन सिस्टम होता क्या है? किस नंबर्स को एक्सप्रेस करना न्यूमरेशन सिस्टम कहलाता है। एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं? प्लेस वैल्यू की मदद से। प्लेस वैल्यू आप लोग क्लास 3 में पढ़कर आ चुके हैं कि प्लेस वैल्यू होती क्या है। इस तरह आपको पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। आप लोगों ने लैक्स तक पढ़ चुके हैं आप लोग। अब मैं आपको बताऊंगी लैक्स से आगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू की कितने टाइप्स होती हैं। सबसे पहले होती है पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू, जिसमें हमें यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़ यहाँ तक बताया जाता है। अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर्स हैं, हमारे पास नंबर्स हैं, हम इसको कैसे लिखेंगे? हमेशा हमारे मैथ्स का रूल होता है कि हम राइट हैंड साइड से हर काम शुरू करते हैं, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो। तो इसी तरीके से ये भी हम राइट हैंड साइड से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 3 है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 3 यूनिट्स में। फिर लिखेंगे हम 1 टेंस में। फिर हमारा क्या आ जाएगा 2 हंड्रेड्स में। 1000 आ जाएगा 7th में। 10,000 आ जाएगा 5 लैक्स 4, 10 लैक्स में 1 and 2। अब इधर देखिए, हमें इसको इनवर्ड्स में भी लिखना होता है। हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें बोला जाता है कि इन नंबर्स को वर्डिंग में भी लिखें। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये कितने पीरियड्स में ये डिवाइड है। कैसे? यूनिट, 10, 100 ये आ जाता है वंस में। ये एक फैमिली है, आप समझे, ये एक फैमिली है। वंस एक फैमिली है, इस फैमिली में मेंबर्स आ जाते हैं यूनिट, 10, 100। और ये हो गया हमारा 1000 की फैमिली। ये आ जाती है हमारी लैक्स की फैमिली। और ये है करोड़। सही है। अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि कॉमा लगाना है। जहाँ जहाँ हम कॉमा लगाएंगे फिर हमें इनवर्ट्स में करने में आसानी होगी। अब जो एक फैमिली है 2, 3, 1, 2 यहाँ पर एक कॉमा लगा दिया। ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है। अब इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे? आसान हो गया हमारे लिए। ये एक है तो हम इसको लिखेंगे 2 करोड़ 14 लैक्स 57,000। 10,000 और 1000 एक फैमिली है, तो इसको हम एक साथ पढ़ेंगे 57,000 213। 100 को हमेशा हम अलग पढ़ते हैं, सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 यूनिट और 10 को साथ पढ़ेंगे 13। अब ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू कहलाता है। ये इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। दूसरा टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में 3 फैमिलीज़ होती हैं, 3 फैमिलीज़ होती हैं। अब हम फैमिलीज़ को डिस्कस करेंगे। वंस की फैमिली में हमारे पास क्या क्या है? यूनिट, टेंस, 100। उसके बाद 1000 की फैमिली है। इसमें कितने मेंबर्स हैं? 1000, 10,000, 100,000। फिर है हमारे पास मिलियंस की फैमिली। इसमें है मिलियंस, 10 मिलियंस। अच्छा, इसमें अब हमें ये पता होना चाहिए कि कॉमा कहाँ लगाना है। तो कॉमा हम हर एक फैमिली के बाद एक कॉमा लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर कॉमा लगाया, यहाँ लगाया और बस। फिर उसके बाद अब हम इसको वर्डिंग में कैसे चेंज करेंगे? हर फैमिली को एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन 100 को हमेशा हम अलग पढ़ते हैं। 21 मिलियंस, 45
457,213। तो हमने ये इसको नंबर्स को इनवर्ट्स में चेंज कर लिया आसानी से। ओके क्लास, अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 पेज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग नंबर्स अलाउड एंड राइट देम इन वर्ड्स। इन नंबर्स को पढ़ें और इनको इन वर्ड्स में चेंज करें। इन वर्ड्स आप लोग 1 क्लास से पढ़ते हुए आए हैं कि इन वर्ड्स में कैसे चेंज करना है, इन सबको इन वर्ड्स में लिखना है। 34। अब इसको आप लोगों को मैंने प्लेस वैल्यू बता दी थी कि कैसे करना है, तो ऐसे ही हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे इसको पढ़ना। तो यूनिट एंड 10, यूनिट और 10 को हमेशा हम साथ पढ़ते हैं, तो यूनिट और 10 को जब साथ पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 34। तो इसको हम इन वर्ड्स में लिखेंगे। ये हमने इसको इनवर्ट्स में कर दिया। अब मैं आपको ये वाला सवाल समझाऊंगी। सी, यूनिट 10 100 को हम हमेशा अलग पढ़ते हैं और यूनिट और 10 को साथ पढ़ते हैं। तो 100 को कैसे पढ़ेंगे 123। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 123। बाकी क्वेश्चंस आप लोगों की बुक में पेज नंबर 8 में मौजूद है, आप लोगों को खुद करना है ऐसे ही बिल्कुल। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। फिगर्स का मतलब है नंबर्स में करना। जैसे कि हमने प्रीवियस सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लिखा था फिगर्स को इनवर्ट्स में करना था, नंबर्स को इनवर्ट्स में करना था। अब इसको इनवर्ट्स को नंबर्स में करना है। तो 865। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे 865। अब आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि आपने काम सही किया है या नहीं। यूनिट 10 100, तो 865, तो हमने ये काम सही किया है। अब आ गया 937। इसके बाद अब आ गया ये 1000 वाला 1478। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे 1478। यूनिट 10 100,000, तो ये हमने काम सही किया है। 7,787। 787 यूनिट 10 100,000 7,787। इसके बाद 25,999। ये हमारे चारों क्वेश्चंस हो गए और इसके अलावा आपको जो काम दिया गया है वो भी आपको पूरा करना है। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर्स। कह रहे हैं हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू बताएं। तो प्लेस वैल्यू कैसे पता लगेगी, हम नंबर्स को पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू की मदद से। जब इसको हम पढ़ लेंगे तो फिर उतने ही बॉक्स बनाएंगे हम। यूनिट 10 100,000, अगर इससे आगे नंबर्स होंगे तो हम पढ़ेंगे 10,000 लैक्स, फिर उसके हम सारे बॉक्स बनाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर नंबर सिर्फ 1000 तक है, इसलिए हमने 1000 तक बॉक्स बनाए और एक नंबर्स का बॉक्स हम बनेगा, हर क्वेश्चन में बनेगा। अब हम इसको वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। यूनिट में 0, टेंस में 0, हंड्रेड्स में 0 और 1000 में 8। अब बाकी जो भी आपके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आपकी बुक में मौजूद है, आपको उधर से देख के ऐसे ही काम करना है बिल्कुल। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज शुरू हो रही है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अलाउड एंड राइट हाउ मैनी 100,000,
10,000, thousands, hundred, tens and units are there in each number। कह रहे हैं कि ये जो नंबर दिया है इनमें से आप पता लगाएं कि इनकी प्लेस वैल्यू इसमें से कौन 100,000 है, कौन 1000 है, कौन यूनिट है, 10 है, सब इस बारे में बता रहे हैं। तो हम ये इन सारे जो इन्होंने प्लेस वैल्यू बताई है इन सब के हम अलग अलग कॉलम्स बना लेंगे, फिर उसके बाद हम अपने नंबर्स को इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे कि कौन सा नंबर किस जगह पर आ रहा है, उसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो 5 कौन सा किसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू यूनिट, तो 5 जो है यूनिट के कॉलम में आ जाएगा। फिर उसके बाद 0, तो 0 किस में आएगा, यूनिट 10, टेंस में आ जाएगा 0। उसके बाद यूनिट 10, 100, 8 आ जाएगा 100 के कॉलम में। इस तरह से सारे नंबर्स हम लिखते जाएंगे। 6 आ जाएगा 1000 में, 3 आ जाएगा 10,000 में और 2 आ जाएगा 100,000 में। हमने ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी कि हर नंबर की हमने प्लेस वैल्यू बता दी कि कौन सा नंबर किस प्लेस पर है। अब इसके सारे और जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में मौजूद हैं, आप लोगों को उसको करना है, इसी तरीके से करना है बिल्कुल। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अलाउड एंड राइट हाउ मैनी 10 lakhs, lakhs, 10,000, thousand, hundreds, tens and units are there in each number। जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में काम किया था वैसे ही इसमें भी काम होगा। इसमें कॉलम्स 2 कॉलम्स बढ़ गए हैं, इसमें लैक्स और 10 lakhs का कॉलम बढ़ गया है क्योंकि इसमें नंबर्स भी बढ़े हैं। तो इसलिए अब हम इसकी प्लेस वैल्यू इसमें पुट करेंगे कि कौन सी वैल्यू किस प्लेस पर आएगी। 5 यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh। इस तरह हम सारे नंबर्स इन बॉक्सेस में लिखते जाएंगे। 5 है यूनिट, 4 आएगा टेंस में, 9 आएगा हंड्रेड्स में, 6 आएगा थाउजेंड्स में, 7 आएगा 10,000 में, लैक्स में आएगा 2 एंड 1 आएगा 10 lakhs में। तो इस तरह मैंने सारे नंबर्स अपनी अपनी प्लेस वैल्यू पर आ गए और हमें पता चल गया कि 5 किस प्लेस वैल्यू पे, 4, 9, 6 सबकी अलग अलग प्लेस वैल्यू पता चल गई है इस क्वेश्चन में। अब इसके जो भी और क्वेश्चंस हैं वो आपको अपनी बुक से देख के करने हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। इन नंबर्स को इन वर्ड्स में लिखना है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक फैमिली, आप लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं हर फैमिली को एक साथ पढ़ के। जैसे कि हमने कहा था यूनिट 10, 100 एक अलग फैमिली, इसके बाद आप कॉमा लगा दें और फिर उसके बाद 1000, 10,000 इसके बाद लगा दें और ये 2 अलग। तो अब हम इसको आराम से पढ़ सकते हैं, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, lakh। 2 lakhs अकेला है, एक है, तो इसको हम लिखेंगे 2 lakhs, 76,000 एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये एक फैमिली है। 6,000 945। 9 को हम एक बार मतलब 100 को अकेले पढ़ते हैं तो लिखेंगे हम 9 100 and 45। अब क्वेश्चन ए हमारा ऐसे हो गया। अब क्वेश्चन बी भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। यूनिट 10, 100 यहाँ कॉमा लगा दिया, 1000, 10,000 और ये लैख। तो अब हम पढ़ेंगे 5 लाख
53,000 409 97 ए बी बिल्कुल एक जैसा है, सी में थोड़ी सी चेंजिंग है। इसमें यूनिट 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स, इसमें 10 लैक्स भी है। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको एक साथ पढ़ा जाएगा 53 लाख। $53,63,000 549 ये मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करके बताएं। इसके और भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद करने हैं बिल्कुल इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ करोड़, इन द फॉर्म ऑफ लैक्स, इन द फॉर्म ऑफ मिलियंस। कह रहे हैं कि इसको इन वर्ड्स में करो लेकिन इसकी फॉर्म्स अलग अलग होनी चाहिए, यानी कि पहले करोड़्स में करें, फिर लैक्स में और फिर मिलियंस में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि करोड़्स में कैसे करते हैं। तो इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे हम करोड़्स में पढ़ते हैं, यूनिट 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स करोड़। सही है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इन नंबर्स को इन बॉक्सेस में हम लिखते जाएंगे। 8 यूनिट में आएगा, 9 2 8 7 6 5 5 के बाद आ गया हमारे पास 4 करोड़ के बॉक्स में आ जाएगा। अब हम इसको जैसे मैंने आपको तरीका बताया है पढ़ने का वैसे ही पढ़ेंगे और इनवर्ट्स में करेंगे। तो सबसे पहले 4 करोड़ 56 लैक्स, क्योंकि 8 लैक्स और 10 लैक्स दोनों एक ही फैमिली के हैं, तो 56 लैक्स 78,000 298 अब हमने इनको बॉक्स में लिखने के बाद इसको इनवर्ट्स में भी कर लिया है। ये है हमारी करोड़ की फॉर्म। अब हम करेंगे लैक्स।
अच्छा क्लास, अब हमारा सवाल है इन द फॉर्म ऑफ लैक्स में। पहले हमने किया था इन द फॉर्म ऑफ करोड़ में, अब करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लैक्स में। तो इसमें लैक्स में पढ़ने का तरीका अलग होता है प्लेस वैल्यू को। उसमें क्या होता है कि यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, और इसमें होता है 100 लैक्स। सही है, उसमें करोड़ में था करोड़, और अब यहाँ पर है 100 लैक्स। तो इसके सारे कॉलम्स बना दिए मैंने। अब इनको हम वैल्यूज़ को इसमें लिखेंगे इन बॉक्सेस में, और फिर इसको हम वर्ड्स में, इन वर्ड्स में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इन सब नंबर्स को लिखेंगे इसमें। 8 आएगा यूनिट में, 9 आएगा टेंस में, 2 हंड्रेड्स में, 8 1000 में, 7 10,000 में, 6 लैक्स में, 5 10 लैक्स में, एंड 4 100 लैक्स में। अब हम इसको वर्डिंग में कैसे पढ़ेंगे। 100 को हमेशा हम अलग पढ़ते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। इसी तरह मैं दोबारा बता रही हूँ, 456 लैख ऐसे पढ़ेंगे हम इसको। 4 को अलग पढ़ेंगे, 456 लैक्स 78,000 298। ये हमने एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने लैक्स के बारे में लिख दिया है और इनवर्ट्स में भी कर दिया है। अब हमारा आता है इन द फॉर्म ऑफ मिलियंस। मिलियंस में पढ़ने का तरीका अलग है, करोड़ में अलग था, लैक्स में 100 लैक्स था। अब हमारा मिलियंस में अलग सिस्टम है। इसमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन को मिलियंस में करना है। तो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस और 10 मिलियंस। तो हम इस तरह इन सबको बॉक्सेस में कर देंगे और फिर इनको इनवर्ट्स में लिखेंगे। 8 9 2 8 7 6 5 4। अब इन बॉक्सेस की मदद से, इन सब प्लेस वैल्यू की मदद से हम लोग इसको इनवर्ट्स में चेंज करेंगे। 45 मिलियंस, मिलियंस और 10 मिलियंस को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 45 मिलियंस 678,000 78,000 298। ये हमारा हो गया मिलियंस में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट डज द अंडरलाइन डिजिट इन ईच न्यूमरल स्टैंड फॉर। कह रहे हैं कि ये सारे नंबर्स आपको दिए हैं, इसमें जिस पे अंडरलाइन हुआ हुआ है, जिस नंबर पे अंडरलाइन हुआ हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू बताएं। तो ये बहुत ही आसान है, इसको हम पढ़ते हुए जाएंगे। जैसे हम प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। यूनिट 10, 100, 1000, तो 5 पे क्या आ रहा है, 1000, तो सिंपल हम लिख देंगे
5 की प्लेस वैल्यू है थाउजेंड्स। बस ये क्वेश्चन हमारा हो गया। उसके बाद बी में 6 पे अंडरलाइन है, तो ऐसे ही हम पढ़ते हुए जाएंगे, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स। तो 6 की प्लेस वैल्यू है लैक्स। इसके बाद 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 3 10,000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, रीड द फॉलोइंग नंबर्स अलाउड एंड देन राइट देम इन न्यूमरल्स। जो हमने पहले काम किया था वैसे ही काम है। ये लैक्स में है तो इसको हमें नंबर्स में करना है, न्यूमरल्स में लिखना है। ये इनवर्ट्स में इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है, तो हम इसको पढ़ के लिखेंगे। 2 lakhs, कॉमा लगा दिया हमने, 2 lakhs है। फिर 54,000, 949, ये हमने इसको न्यूमरल्स में लिख दिया है। इसके बाद बी है 885,000, तो हम लिखेंगे 885,337। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 ख़त्म होती है। इसके जो भी आपके सवाल आपके गए हैं, आप अपनी बुक से देख के इन क्वेश्चंस को फिल करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। तमाम बच्चों ने अपना काम साफ़ सुथरा करना है, बिल्कुल जैसे कि आपको स्कूल में कराया जाता है वैसे ही काम करना है। अल्लाह हाफ़िज़।